आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक A1 B1 C1 में संबंध को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इस तरीके से होता है A1x प्लस B1y बराबर C1 होता है। फिर A2x प्लस B2y बराबर C2, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हुआ। अब इस व्यापक रूप में A1 B1 C1 C2 के बीच क्या संबंध है इसकी चर्चा करेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ गणितीय स्थिति को बैठाएंगे और उसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसे ध्यान से देखने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में समीकरण के हल निकलते हैं। हल निकाले जाते हैं, एक बार x का मान निकाला जाता है और एक बार y का मान निकाला जाता है, जिसको विलोपन विधि के तहत, प्रतिस्थापन विधि के तहत, ब्रजगुणन विधि के तहत, ग्राफीय विधि के तहत निकालने का प्रयास किया गया और आपको समझाने का भी प्रयास किया गया और भिन्न भिन्न वीडियो में भिन्न भिन्न तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया और आपने उसको देखा, समझा और बनाया। लेकिन आज जो है इस स्थिति को क्या है कि इसके संबंध के विषय में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इन संबंधों से हल का मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि मान लीजिए किसी समीकरण में x का मान जो आता है वही मान y का भी आता है। किसी समीकरण में x का मान जो आता है वह मान y का नहीं आता है। किसी समीकरण में x और y का मान निकलता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, किस तरीके से बातों को समझा जाए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बिना हल निकाले भी आप समीकरण को देखते हुए इन सूत्रों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस समीकरण में हल एक होगा, किस समीकरण में हल अनेक होगा और किस समीकरण में हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी तीन स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति यह है कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में हल जो है केवल एक होगा। अर्थात यहाँ का x का जो गुणांक हो उसको और x का जो गुणांक हो इसको y के गुणांक और y के गुणांक के साथ बट्टा किया जाए और दोनों की स्थिति बराबर नहीं आए तो सिर्फ केवल एक हल होगा। x का भी मान वही आएगा जो y का मान होगा। समझ गए बात। जैसे कि 2x प्लस 5y बराबर 6, 3x प्लस 6y बराबर 8। ऐसी स्थिति में 2/3 बराबर 5/6, 2/3 5/6 के बराबर है नहीं है। इसलिए यह A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि हल केवल एक होगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल बना के पूछा जा सकता है, इस तरीके से सवाल दे देगा और तब कहेगा दिए गए रैखिक युग्म में हल का संबंध बताएं या हल की स्थिति बताएं। आंसर दे देगा केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना होगा केवल एक हल। इन ऑब्जेक्टिव सवालों को भी प्रैक्टिस कराई जाएगी और किताब में, गेस्ट पेपर में, अन्य हर जगहों पे इसकी प्रैक्टिस होती है और दी गई होती है। आप उसको बनाइएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। फिलहाल आपको समझने की बातें हैं। अर्थात आपने देखा कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में केवल एक हल होता है। ठीक है, और यदि इस समीकरण से ग्राफ बनाया जाए, जो ग्राफीय विधि को हमने बनाने के लिए आपको बोला था और बताया भी था, समझाया भी था, अगर आप इस दोनों समीकरण से ग्राफ खींचते हैं ग्राफ पेपर पे, तो वह ग्राफ हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका समीकरण का ग्राफ अगर ऐसे निकलता है तो दूसरे समीकरण का ग्राफ ऐसे निकलेगा और यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा
कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो केवल एक हल प्राप्त होगा और ग्राफीय जो स्थिति होगी वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब आगे की जो स्थिति है उसमें यह है कि जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और फिर C1 बटा C2 भी बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में हल जो है अपरिमित रूप से अनेक होंगे। यदि यह तीनों की तीनों मात्राएं जैसे 2/3 था, 5/6 था और बराबर 6/8, यह कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो केवल एक हल होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 12 होता। अब दूसरी स्थिति है A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2। अब यदि ऐसा समीकरण का रैखिक युग्म होता जिसमें आपको इस तरीके की स्थिति प्राप्त होती, A1 अर्थात 2/4, 3/6 और 6/12, काटने के बाद 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात आपने देखा कि यह सभी मान आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा सूत्र प्राप्त होता और इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। और इस समीकरण का यदि ग्राफ बनाया जाता तो उसका ग्राफ जो है समपाती रेखा होता, एक ही अनुपात में रेखाएं खींची जाती। इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसा सूत्र दे देगा, ऐसा शर्त दे देगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 और आंसर ऑप्शन दे देगा कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, केवल एक हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से एक हल, अपरिमित रूप से हल, केवल एक हल, कोई नहीं, हल कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल पे टिक करना होगा। अर्थात इसकी स्थिति आप इसको जो है एनसीईआरटी की बुक सारणी 3.3 से भी देख करके आप इस सूत्रों को याद कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने का कार्य कर रहा हूं, आप इसको याद करने का काम कीजिएगा आगे। और जब ग्राफ होगा तो इसके संपाती ग्राफ प्राप्त होंगे। और अब तीसरी स्थिति ऐसी होती है जहां A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के। A1 बटा A2 तो बराबर होगा लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। अर्थात यह जो स्थिति है यहाँ 6 न होकर के यहाँ 4 होगा। तो अगर 4 होगा तो आप देख रहे हैं कि यह 1/3 होगा, यह 1/3 हो जाएगा। अर्थात यह तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसकी जो रेखाएं होंगी वह समानांतर निकलेंगी। क्या निकलेंगी? समानांतर निकलेंगी। ठीक है, तो इस तीनों स्थितियों को आपने समझा। अब मैं एक कैसे बना पाते हैं, तो लिखिए अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कॉमा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। समांतर हैं
अथवा संपाती हैं। यह जो सवाल है एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर प्रश्न है। आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं और देखने के बाद आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनने पर मैं उसे फिलहाल 1 दे रहा हूं, 2 का पॉइंट पांच एक्स माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों रैखिक युग्मों के माध्यम से अब आपको बताना है कि यह संपाती है, समानांतर है या प्रतिच्छेदी है। इसके ग्राफीय निरूपण A1/A2 पे बैठाइए और बैठा के देखिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसे करूंगा और देखूंगा कि आप कितने सही कर पाए हैं। बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति को देखा जाए, पहले यहाँ पे मान रख लिया जाए। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। अब बैठाइए तो मान 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। कोई बराबर नहीं हो रहा है। तो जब कोई बराबर नहीं हो तो क्या होगा स्थिति? तो स्थिति होगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। सवाल में प्रतिच्छेद, समानांतर और संपाती बताना था। सूत्र के हिसाब से वह बनाते रहिए, जहां दिक्कत होगा वहां आप पूछिएगा। अब इसमें थोड़ी सी टेढ़ी भी क्वेश्चन मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 7-6 की जगह पे ए बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और सवाल बनाइए। इसमें कई तरीके की सवाल आती हैं और उन सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं होने पे आप संपर्क कीजिए। ठीक है, उसको बना दिया जाएगा और